हॅलो विराज, मी सचिन. मी तुझा लहानपणीचा मित्र. मी तुला शाळेमध्ये भेटलो होतो. तेव्हापासून तू आतापर्यंत माझ्यासोबत आहे. आपण ना एकमेकांशी गप्पा शेअर करतो, एकमेकांसोबत अजूनपर्यंत आहे. त्यासाठी तू माझा एक सर्वात चांगला मित्र आहे. जेव्हा मला काय अडचणी असतात तेव्हा तू माझ्यासोबत असतो, माझ्या प्रॉब्लेम्स ऐकून घेतो. त्याबद्दल तुला धन्यवाद. आणि जे एक मला लहानपणीची गोष्ट आठवते, जेव्हा आपण किराणा शाळेत पेपर देत होतो तेव्हा मला पूर्ण एक सम येत नव्हता. तू मला तो पूर्ण एक सम लिहून दाखवला किंवा समजावला होता, ते पण परीक्षेच्या हॉलमध्ये. आणि आपण एकत्र खेळलो, आपण एकत्र शिकलो, आपण एकत्र अजून पुढं आपल्या करिअरबद्दल काय काय होणार आहे, एकत्र बसणार आहे, अजून काही मोमेंट्स आपण शेअर करू. थँक्यू. तो फर्स्ट इंटरेक्शन वॉज इन सेकेंड ईयर एंड हम मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था. वो लगा नहीं था कभी मिलेंगे, बट जब मिले तो ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोग इतना बॉन्ड करेंगे या फिर वो एक एवरग्रीन सा मेमोरी क्रिएट होगा. बट जैसा जैसा टाइम बीता गया आगे तो हम लोगों ने बहुत सारे मेमोरीज क्रिएट किए, बहुत घूमे, बहुत खाया. एंड आई थिंक बेस्ट मेमोरीज है वो मेरे. एंड वो इंटरॅक्शन था एंड आई एम व्हेरी ग्लॅड की वो इंटरॅक्शन हुआ. अभी ग्रोचं गोष्ट झाली तर म्हणजे मी विराजला कधी नोटीस नव्हतं केलं इतक्या इयर्समध्ये. आम्ही FY पासून सोबत आहे. तो माझा सिनियर आहे. तर लाईक त्याला मी कधी असं बघितलंच नव्हतं. एकदा फक्त मी SY मध्ये कॅन्टीनमध्ये गेले आणि बघते तर काय भाई कोणतरी असं क्यूटसा मुलगा बसलाय तिकडे. आणि नंतर मी बघते की अरे, तेव्हा मी त्याच्याशी काय बोलले नाही. नंतर मग TY मध्ये म्हणजे SYच्या एंडिंगला त्याचं आणि आरतीचं फ्रेंडशिप झालं. त्यानंतर लाईक हे असतं ना की माझं त्याचं बोलणं स्टार्ट झालं. आणि तेव्हा मग पहिले तो ना क्लीन शेव नव्हता करत, लाईक मूच असं काइंड ऑफ ठेवायचा, म्हणून कोणत्याला भाव नव्हता देत. जेव्हापासून त्याने असं कर्ली हेअर्स ठेवायला लागला, हे ठेवायला लागला भाई, एकदम ॲस्थेटिक, फुल ॲस्थेटिक. आणि त्याचा तो येल्लो शर्ट, हमेशा आता पण त्याला बोललो ना तो येल्लो शर्टमध्येच आहे काइंड ऑफ. भाई 3 साल से मैं उसको उसमें देख रही हूँ. एंड लाइक मैं बोलने वाली थी कि आरती के बाद लाइक मैं उससे मिली ना, तेव्हा मला कधी वाटलं नव्हतं की जसं मी त्याला इमॅजिन केलेलं त्या मुलींसोबत, म्हणजे मुलींसोबत मुलं पण होते त्यांच्यामध्ये बसून की भाई ये तो प्ले बॉय रहेगा काइंड ऑफ, लेकिन वो ऐसा नहीं था. What was the first interaction with you? विराज से मैं एक ऑफिस में मिला, टेली परफॉर्मेंस. उधर हम लोग 1 महीना ट्रेनिंग पीरियड में थे. उधर हम लोग बहुत मस्ती वगैरह किए. फिर उसके बाद ऑफिस में फ्लोर पे बैठे, एक ही साथ टीम में थे, काम किए. तो हम लोग का उधर से अच्छी दोस्ती बनी, अभी तक है अच्छी है. Hi Viraj, I remember the first time we met was when we went to Marines. तुम, मैं, Annie और आचिल थे. And that day was one of the most fondest memories that I have had. And I connected with you personally when we had gone for boating near Open. मैं बहुत डर गया था. But then the time that we spent and the conversations we had over there were really soothing and very calming for me, because that also made me realize that you're a very comforting person, and that's one good thing that I notice about you. I don't know you a lot, but I look forward to meeting you more and connecting with you more on that note, and getting to know you more as a person. What was your first interaction with Viraj? फर्स्ट ऑनेस्टली मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है. मोस्टली हम लोग ऐसे कॉलेज में उसको देखा था, पर बात कभी उतना हुआ नहीं. एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम हम लोग साथ में मरीन्स गए थे चारों, तभी हुआ था इंटरेक्शन. What was the first interaction with Viraj? फर्स्ट इंटरेक्शन मतलब पहले तो हम लोग चैट पे ही ज़्यादा बात करते थे, और मिलना ऐसे होता था कि चलो मिलते हैं, बट होता ही नहीं था कभी वो मिलना. एंड देन वन डे फाइनली मैंने बोल दिया कि चलो मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया. एंड देन हम लोग कचराली में मिले, एंड वहाँ पर उन्होंने कैट के साथ खेला. हम लोगों ने अपने फैमिलीज़ के बारे में बताया, हम लोगों का कॉलेज लाइफ, ऑफिस वगैरह ये सब बताया. एंड बहुत नेचुरल था, मतलब फॉर समवन जो बहुत ही मतलब इंट्रोवर्ट है, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी क्या बात करूँगी भाई इस इंसान से मैं, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ. एंड जस्ट बिकॉज कोई ओवर टेक्स्ट अच्छे से बात करें, नॉट नेसेसरी वो इन पर्सन भी अच्छे से बात करे, बट ऐसा नहीं था. बहुत
ऐसे ऐसा लगता है ना कि आप किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हो बट ऐसा है नहीं, फर्स्ट टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है. इट्स सो स्मूथ कि ऐसा लग रहा है कि वी नो ईच अदर बहुत ऐसे 6 साल 10 साल आराम से बहुत टाइम से जानते हैं. एंड उसके बाद हम लोगों ने डोसा भी खाया था, आइसक्रीम भी खाई थी. एंड आई थिंक वो मेरा एक फेवरेट डे था क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था ओके आई फाइनली हैव अ फ्रेंड जो विदाउट एनी जजमेंट्स, विदाउट एनी कैसे बोलेंगे, विदाउट एनी क्रिटिसिज्म मुझे सुनने का. मेरे को ऐसे लगता था कि आपके लाइफ में जो लोग आएंगे वो आपको किसी ना किसी बात पे कभी ना कभी क्रिटिसाइज तो करेंगे, आपको टोकेंगे हर चीज़ पे. बट आई थिंक इन द पास्ट 1 ईयर जहाँ तक मैंने विराज को देखा है उसने आज तक मेरे को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया है. आई थिंक ही हैज़ ऑलवेज सेड कि आई एम ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट यू एंड ही हैज़ सपोर्टेड मी. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद विराज? मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन विराज भैया का था जब हम लोग ने कौन करके एक मूवी देखी थी टीवी पर, उनको याद हो. मैं, दीदी और विराज भैया मूवी देख रहे थे और मूवी बनाते बनाते हम लोग ने ब्राउनीज भी रखी थी माइक्रोवेव में. और फिर हम लोग ने लाइक जब मूवी खत्म हुई थी तब विराज भी और दीदी मेरे को डरा रहे थे साथ में, जबकि मेरे को डर ऑफ कोर्स नहीं लग रहा था, बट फिर भी वो डरा रहे थे. और फिर उसके बाद हम लोग ने ब्राउनीज भी खाई थी साथ में और वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था भैया के साथ. 8 में जब वो ऑफिस आया था मेरे को लगा भाई कौन आया है. लाइक पहले एक ना किसी ने तो बोला कि लोगों को बहुत ऐसा हुआ कि एक अच्छा लड़का आया है ऑफिस में वगैरह वगैरह. और वो जब हम लोग के टीम में आया था आई वाज लाइक क्या मेरा इसके साथ जमेगा, क्योंकि वो थोड़ा अलग था हम लोग से. वो ही इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ चिल गाय और मैं वैसा नहीं है. तो मेरे को यही था कि कभी इसके साथ जमेगा कि नहीं. बट लकीली वो मेरे बाजू में बैठा एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग. द ओनली थिंग आई गॉट टू नो अबाउट हिम कि उसको क्रिकेट पसंद है एंड वी आर क्रिकेट लवर. और उसमें भी उसको मेरा और उसका फेवरेट प्लेयर मैच हो गया विच इज़ रोहित शर्मा. बस दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू बिल्ड दैट बॉन्ड. First interaction with Viraj. First interaction, it was 23rd of June in 2023. So, हम लोग it was the first day of our training period. विराज और उसका एक फ्रेंड श्रेयस ऐसे बाजू में बैठे थे और मैं और रोशन ऐसा एंट्री किया था साथ में. फिर हम लोग को पता नहीं था कि वो सेम प्रोसेस का या दूसरा प्रोसेस का था, हम लोग को पता ही नहीं था. फिर जब जैसे ही पता चला कि वो हम लोग के साथ थे तो थोड़ा सब साथ में बैठे, थोड़ा ऑकवर्ड वाला मोमेंट था. जैसे ही थोड़ा बात खुलने लगा तो मतलब मेरे को ऐसा थोड़ा सा फील आया कि बहुत इनोसेंट है. जैसे ही मतलब फर्स्ट 2-3 घंटे में मेरे को ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा इनोसेंट वाला टाइप है. तो मतलब मैं उसको ऐसे ही बोला कि भाई तू ऐसा ही है कि तू ऐसा सिर्फ बता रहा है कि तू बन रहा है. तो बोला था कि कैसा, मतलब वो इतना इनोसेंट था कि उसको ये भी नहीं पता कि दिस व्हाट ही इज डूइंग इज इट्स साउंड्स लाइक इनोसेंट. मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन वही कि वो बहुत इनोसेंट था, बट मैंने सोचा नहीं था कि मेरा उससे बात होएगा. बट इवेंचुअली ऐसा हुआ कि मतलब मेरे को लगा फंस जाएगा, तो मैं सोची वो बंदे से बात करती हूँ. बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम लोग इतने टाइम तक बात करेंगे एंड ओवर द इयर्स का इतना फ्रेंडशिप होगा, इतना अच्छा बॉन्ड होगा. दैट्स इट. पहले जब मैं आई थी स्टार्टिंग में उसके बाल ऐसे थे इतने बड़े. फिर एक दिन हम इसमें बैठे थे हमारे रूम क्या कॉन्फ्रेंस रूम में और ये आया विराज और सब शौक हुए थे. उसने अपने बाल काटे थे उस दिन. फेवरेट मेमोरीज हम लोग एक जू में जा रहे थे एंड लड़की लोग ना इधर लेडीज डब्बे में चढ़ गए थे और बहुत गर्दी था, बहुत गर्दी. तो मैं और विराट ऐसा कॉर्नर में खड़े थे ऐसा. एंड आई थिंक दादर या कुर्ला आया, दादर आया. और हम लोग ना ट्रेन चल रहा है फास्ट है और हमको बोल रहा है चलना, कल उतरेगा क्या. और हम लोग फुल टेंशन में भी उतरना पड़ेगा. और हम लोग जस्ट बिना सोचे ना कूद गए और हम लोग गिरते गिरते विराज और मैं बचे. और हम लोग बोले अभी ये ट्रेन में नहीं चढ़ना है. हम लोग दूसरे ट्रेन का वेट किए और हम लोग लेट पहुंचे पर जिंदा पहुंचे. और वो बेस्ट मेमोरी है मेरे. मेमोरीज बहुत है. लाइक टीम में हम लोग एक ही टीम में थे तो जब भी वो टिफिन में उसके हाथ का बटाटे काप वो बना के लेके आता. उसके हाथ का इतना अच्छा बनाता था
एंड बुर्जी भी बहुत अच्छा बनाता था। जब भी बुर्जी लेके आता था इतना बड़ा डब्बा लेके आता था, और बे में कॉर्नर में हम लोग जाके सुबह सुबह खाने के लिए बैठ जाते थे। सोचते नहीं थे कि अरे चलो काम स्टार्ट करना है ऑफिस का, ऑफिस आए तो बट खाना इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कभी भी लंच में भी उसकी बहुत गंदी आदत है, लंच में हम लोग सब एक साथ बैठते थे, और वही एक लड़का ऐसा था खुद का टिफिन खुद लेके आने के बाद भी हर एक टिफिन में जाके देखता था कि तुम लोग ने क्या लाया है, और हर एक टिफिन में से टेस्ट करता था। और उसकी बहुत गंदी आदत थी कि वो खड़ा रह के ही खाना खाता था और इधर उधर घूमता रहता था, और मैं बहुत चिल्लाती थी कि अरे विराज उभं राहून का जेवतोस तू, सगळं सांडतंय खाली ऐसा। तो लाइक बहुत अच्छे मस्ती वाले भी मेमोरीज है, उसके बहुत सारे वीडियोस है मेरे पास। जो एक दिन लाइक बारिश हुई थी, बहुत बारिश का मौसम था और उसके सॉक्स गीले हो गए थे बहुत। उसने लिटरली ऑफिस में सॉक्स सुखाने के लिए डाले, मेरे पास वो भी वीडियो है। और मेरी फेवरेट मेमोरी उसके साथ कि हम लोग डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करते थे खाने के लिए। सो वो बेस्ट था, फूड पार्टनर था मेरा वो। और हैप्पी बर्थडे विराज। My favorite memory with Viraj is eating दाल चावल with him. और हम दोनों बैठ के एक ही प्लेट में खाते थे दाल, मतलब इतना पसंद था उसको। और ना वो भुर्जी लेके आता था, उसके साथ एक अक्खा कांदा। दैट इज हाउ आई बिकेम कांदा लवर। एंड उसके बाद एक बार ना हम लोग इधर गए थे, अपना थाने गए थे मामलेदार मिसल खाने के लिए, और मुझे पता नहीं था उसका क्या है। ही यूज्ड टू बी लाइक बहुत स्पाइसी है, ये वो है। करना ठीक है चलो चलते हैं। तो हमने डिसाइड किया एक दिन जाने का। तो मैं, ऋषि और विराज हम निकल गए तीनों साथ में जाने के लिए। गए तो हमको ट्रेन मिली नहीं, वहाँ पे देखे तो एसी लोकल आ गए। अभी विराज की भी फट रही है जाने के लिए और ऋषि की भी फट रही है। तो मैंने बोला चलो चलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। चढ़ गए बिना टिकट के, ना लोकल का टिकट ना एसी का टिकट, कोई टिकट नहीं, ऐसे ही चढ़ गए हम। फिर ऊपर चढ़े वहाँ पे हमको ना टीसी जैसा कोई तो दिखा, एंड वी वांटेड टू शो एवरीवन दैट वी बिलोंग देयर। So we started speaking in English, and वो कुछ भी बकवास कर रहा है, मैं या वही चालू था हमारा। सो वो एक बेस्ट मेमोरी है। मैं फर्स्ट टाइम उसके साथ बाहर गई थी, फिर हम टीम डिनर पे गए थे एक बार सब लोग, वो एक अच्छा मोमेंट था हमारे लिए। What's your favorite memory with Viraj? I think I would still say कि first memory best था, because we went to Marines, which is a very long distance to go। ऐसे पहली बार किसी के साथ ऐसे hang out कर रहे तब मिल के, और जगह बहुत अच्छी थी, घूमे भी बहुत अच्छे से थे। वहाँ जाके भी बहुत टाइम हो गया था और बातचीत की थी। इट वॉज वेरी नाइस, पूरा शाम तक वहाँ पे रुके थे। तो ऐसा तो कोई मेमोरीज नहीं विराज के साथ, बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट जब भी मैं हैंग आउट करता हूँ with these two peoples, it really feels me like very good। like basically जो भी अगर मैं जो भी like recent terms में मैं थोड़े टाइम पहले मैं थोड़ा कुछ चीज़ों से like face कर रहा था मैं, so these people help me out to like always motivating me कि हो जाएगा। and apart from that like every time like हम मिले हैं, हम लोग ने like बेसिकली एक मेरा जो 18-19 ईयर्स वाला जो 2 years था, सो इट वाज लाइक अ लिविंग एज आई वाज लिविंग, क्योंकि बहुत सारे मेमोरीज क्रिएट किए हैं। एंड आई विल नेवर रिग्रेट कि लाइक आई चूज दिस पीपल, एंड लाइक दिस 2 peoples आर वेरी क्लोज टू मी। व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरीज? फेवरेट मेमोरी आज सच तो नहीं है, सुमित ने जैसे बोला स्पेसिफिक मेमोरी नहीं है, मतलब बहुत सारे मेमोरीज हैं, एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ देम इज़ माई फेवरेट। बट अगर ऐसे एक है कि पिन पॉइंट करके मैं बोलूँ कि दिस इज़ माई फेवरेट मेमोरी इज़ व्हेन दीदी ने मेरे को इन्वाइट किया था, विराज की दीदी ने मेरे को इन्वाइट किया था उनके बर्थडे डिनर पे, एंड इट वाज समथिंग वेरी कैसे बोलेंगे, अच्छा लगता है वो देख के कि समवन
कंसिडर्स यू सो स्पेशल कि वो अपने बर्थडे पे बुला रहे हैं, इवन दो शी डज नॉट नो मी ना। एंड उन्होंने बुलाया वहाँ पे, एंड इतने सारे लोगों के बीच में मैं डिनर कर रही थी, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया हम लोगों का। बट आई थिंक इट वॉज नॉट इन अ वे जहाँ पे वो मजाक उड़ा रहे कि वो मुझ पे हंस रहे, वो मेरे साथ हंस रहे थे। एंड जब हमारा सब डिनर वगैरह करके हो गया तो आई थिंक 12:45 हो रहे थे रात के, एंड हम थाने में ही थे, ऐसा भी नहीं कहीं बहुत दूर जाके हम लोग ने डिनर किया। एंड पूरी फैमिली, लाइक आई थिंक हम लोग 15 लोग होंगे, नहीं बोल के भी 15 लोग मुझे ऑटो तक छोड़ने आए हैं। एंड मुझे इतना, कैसे बोलेंगे, अच्छा लगा कि पीपल केयर इनफ अबाउट मी। मुझे लगा अच्छा चलो ठीक है, ऑटो तक छोड़ने आए, मेरे लिए तो वही, अरे बाप रे ऐसा हो गया था। एंड मेरे को लगा ठीक है अब चले जाते हैं घर पे, बट नहीं, मेरे को जाने नहीं दे रहे वो लोग, बोल रहे नहीं कैसे जाएगी तो, अकेले नहीं जा, अकेले मत जा। एंड मेरी पूरी लाइफ मैंने सब चीज़ अकेले ही किया है, मैंने ऐसे किसी से हेल्प नहीं मांगी है या किसी को कुछ बोला नहीं है। बट वो लोग इतने, सब लोग, आई थिंक नॉट इवन जस्ट विराज बट उसके मॉम एंड डैड वर सो विलिंग टू कम विथ मी मेरे घर तक। मेरे को उन्होंने नीचे, बिल्डिंग के नीचे तक ड्रॉप किया 1 बजे रात के। एंड वो मुझे इतना अच्छा लगा कि उसके मॉम डैड नहीं, मतलब सिर्फ विराज नहीं बट उसके मॉम डैड, उसकी दीदी, उसके जीजू आर सो विलिंग टू टेक केयर ऑफ मी। आई थिंक वहाँ मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि जो सब बोल रहे हैं ना कि विराज ऐसा है, विराज अच्छा है, विराज बहुत काइंड है, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम हिज फैमिली, क्योंकि उसकी फैमिली इतनी काइंड है, उसकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है। उनके साथ कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो तुमको जज कर रहे हैं या वो तुम्हें ऐसे ऊपर से नीचे देख के पॉइंटर्स दे रहे हैं कि अच्छा इसके फ्रेंड्स ऐसे हैं, ऐसे नहीं। वो इतने प्यार से बात करेंगे आपसे कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी और के घर पे हो या आप किसी और के साथ बैठे, किसी और की फैमिली है। वो इतना एक्सेप्टेंस है उनके अंदर। एंड आई थिंक विराज जैसा है ना, वो उसके मॉम डैड, उसकी दीदी, उसकी पूरी फैमिली की वजह से ही है। वो एक मोमेंट था जहाँ पे आई फेल्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड, लव्ड, सपोर्टेड, एज इफ आई एम अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। एंड वो एक चीज़ होती है ना, यू कैंट एक्सप्रेस इट इन लव, लाइक इन वर्ड्स, बट यू जस्ट फील इट। एंड मुझे घर जाके इतना ऐसे एक होता है ना रिलीफ जैसा फील ऑफ फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई दैट रिलीफ, बट आई जस्ट फेल्ट कि मैं अकेली नहीं हूँ। एंड आई थिंक ये विराज ने मेरे को बोला नहीं है कभी कि अनन्या मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसने ये प्रूव किया है, उसने एट एवरी स्टेप मेरे को इतना सपोर्ट किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नेवर अलोन इन माई लाइफ। तो या एक और मेमोरी है, फेवरेट मेमोरी। मैं ना मुझे ना कहीं से कॉल आया था कि उनको हयात जो होटल है ना, वहाँ से उनको एक मॉडल चाहिए वहाँ के लिए, बिकॉज दे वर मेकिंग दिस लुक बुक काइंड ऑफ अ थिंग। एंड मैंने कभी ये सब किया नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है बट मैंने कभी किया नहीं था। एंड आई वाज लाइक विराज तुम चलोगे क्या साथ में, बिकॉज मैं तो बहुत नर्वस हूँ, मेरे को नहीं कोई ऐसे चाहिए ना इमोशनल सपोर्ट, वैसा था मेरा कि चलो तुम चलो मेरे साथ। एंड वो ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम लेके, उसका न्यू जॉब था, उसने वर्क फ्रॉम होम लिया, वो आया हयात तक मेरे साथ। एंड वहाँ पे ना मतलब बिकॉज मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ या मैंने कभी ये सब चीज़ें की नहीं है, आई डोंट हैव दीज काइंड ऑफ क्लोथ जो एकदम हाई एंड मॉडल्स को लगते हैं। एंड वो टाइम पे द फोटोग्राफर्स और द डिज़ाइनर्स जो भी वहाँ पे थे, जो पूरा थीम डिसाइड करते हैं शूट का, दे वो क्लियरली बहुत अपसेट कि मैं थी वहाँ पे एज अ मॉडल एंड दे वर जजिंग मी बहुत ज़्यादा। एंड वो एक रहता है ना, बहुत एंशियस ऑलरेडी फील कर रहे हो आप, एंड फिर ऐसे कोई जज करने लग जाए तो ज़्यादा ऐसे बुरा लगने लग जाता है कि छोड़ो नहीं आना चाहिए था, दिस वॉज अ बैड आइडिया एंड ऑल दैट। एंड वो टाइम पे विराज ने मेरे को, यू नो इट्स फनी बिकॉज मेरे को याद नहीं उसने क्या बोला, बट इट वॉज सो कम्फर्टिंग। मेरे लिए ऐसा था कि विराज एक वैसा सपोर्ट सिस्टम है ना जहाँ पे मेरे को कुछ भी लगे लाइफ में, इफ़ आई गो टू हिम आई एम 100% श्योर कि वो मुझे बहुत सपोर्टेड, बहुत हैप्पी फील कराता है। वो सेरोटोनिन है मेरे लिए। तो मैं उसको बोलती हूँ बहुत बार कि तुम्हारे साथ आके मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि आई एम इन सम डिफरेंट वर्ल्ड ओनली, क्योंकि इट्स लाइक हर चीज़ से डिटैच होके इट्स जस्ट टू ऑफ अस जस्ट हैंगिंग आउट, वॉचिंग तारक मेहता, कुछ भी खा रहे, टाइम पास कर रहे हैं। एंड वो टाइम पे भी जब ही सपोर्टेड मी एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि अनन्या ये लोग तो ऐसे ही रहेंगे, बट यू नो योर सेल्फ एंड तू जानती है खुद को कि तू कितनी अच्छी है, तू
तूने कितना एफर्ट डाला है यहाँ तक आने के लिए, एंड दैट इज़ समथिंग वो जो तुझसे छीन नहीं सकते, एंड यू आर स्टिल स्पेशल। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे भी, ऐसा लगा था कि ठीक है मैं अकेली नहीं हूँ। तो या दैट वाज माय फेवरेट मेमोरी। मेरी फेवरेट मेमोरी जब मेरा बर्थडे था और हम लोग, मैं और दीदी और विराज भैया शॉपिंग को गए थे मॉल, और उनने लाइक वो खुद के लिए एक शर्ट ले रहे थे जो वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और उनको समझ गया था वो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी वो शर्ट, तो उनने अपने आप को छोड़ के उनने वो शर्ट मेरे को दे दी ताकि मैं अपने बर्थडे पे पहन पाऊँ। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और वो मेरी फेवरेट मेमोरी है। उस समय मेरे को ये भी समझा था कि लाइक वो मेरे को एक छोटे भाई जैसा ट्रीट करते हैं, और लाइक एक्चुअली लाइक जैसा मैं सोचता हूँ मेरी बहन मेरे को ट्रीट करती है, या जैसे मेरी बहन मेरे को ट्रीट करती है वैसे एकदम वो ट्रीट करता है। तब मेरे को उस समय वो बहुत अच्छा लगा कि लाइक एक और जन है ऐसा जो मेरे को ट्रीट करता है इतने प्यार से। मेरा एक और फेवरेट मेमोरी है विराज भैया के साथ, जब मैं दीदी और विराज भैया डोसा खाने गए थे। वो मम्मी के बर्थडे के समय गए थे हम लोग, और हम लोग पहले का मम्मी का बर्थडे से सेलिब्रेट नहीं करते थे, मोस्टली घर पे करते थे, थोड़ा सा केक और काट लिया था। बट उस दिन हम लोग डोसा खाने गए थे और आइसक्रीम भी खाई थी, तो वो बहुत अच्छा मेमोरी था मेरा, और आज तक याद रहती है। What's your favorite memory with him that still makes you laugh of that? Every time that I've hung out with him over his place, I think he has been a very, very, very chillax brother. He's always made sure that I laugh. Unlike my other brothers who annoy me. So I think if I had to ever live a memory with him, it must be with him and me just chilling out at his place. We had this thing कि थर्सडे को वो बंदा नॉनवेज नहीं खाता, सिंस आई एम अ वेजिटेरियन, सो थर्सडे को हम लोग ने एक डे ऐसा बना के रखा था कि हम लोग थर्सडे को किधर भी बाहर खाने जाएंगे, क्योंकि मैं वेज खाता हूँ और वो नॉनवेज उस दिन नहीं खाता है। सो थर्सडे वॉज द डे कि हम लोग मामलेदार मिसल, जो किसी के साथ तो प्लान था वो कभी जा नहीं पाए, जाते नहीं हैं, बट हम लोग हर थर्सडे को जाते थे मामलेदार मिसल। सो वो एक चीज़ है, दैट्स वन ऑफ द गुड मेमोरी। What is the best memory with Viraj? हम लोग ऑफिस वाले सब विला गए थे, उधर हम लोग बहुत मस्ती मज़ा डांस किए, हंसे खेले, वो दिन में कभी भूल नहीं सकता विराज के। अनफॉरगेटेबल मेमोरी, एक मोमेंट था जब मैं और विराज एक प्लेस पे बैठे थे जो काफ़ी शांत प्लेस थी, मैं ऐसी ऑल ऑफ सडन उसको जस्ट मैंने क्वेश्चन किया था, आई डोंट नो वो कैसे मेरे माइंड में आया। मैंने जस्ट उसको पूछा क्या विराज कुछ बाहर है कि नहीं, कि बस ऐसे ही घूम रहा है तो अकेले अकेले। तो वो थोड़ा शाय फील करने लगे, बट मैंने और थोड़ा उसको ग्रिल किया, देन ही सेड कि हाँ करके है एक, एंड बता रहा था मेरे साथ में ही है कॉलेज में एंड ऑल, फिर बाकी सब बता रहा था, फिर उसने मुझे फोटो और नाम बताया, फिर मैंने उसको एक और ट्रिकी क्वेश्चन डाला, विराज इसके बारे में किस किस को पता है, एज इन फैमिली में, जीजू सिर्फ आपको ही पता है, किसी और को मत बताना प्लीज। सो दैट वाज द वन अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर मी विथ हिम। एंड सेकंड देयर इज वन मोर आई वुड लाइक टू से, जब भी मेरी उसके सिस्टर के साथ में शादी हो रही थी तो भी एक रस्म रहती है जहाँ पे हमें मराठीत बोलतो कानपिळी बोलतात त्याला। सो बेसिकली उसको गुरुजी ने बोला था कि अच्छे से करना करके, उसने जरा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया यार, इतना जोर से करा था कि मेरे को आज भी याद है वो। What's your favorite memory with him that still makes you laugh of that? सो फेवरेट मेमरी म्हणण्यापेक्षा खूप इमोशनल असा मोमेंट होता, जेव्हा माझं लग्न झालं, सगळे कार्यक्रम पार पडले आणि त्याच्यानंतर मोमेंट आला विदाईचा। सो मी एक्सपेक्ट नव्हती करत की म्हणजे विराज खूप इंट्रोवर्ट आहे, त्याच्यामुळे मी एक्सपेक्ट नव्हती करत की म्हणजे हा असा सोशल प्लेसवर तसं रडेल किंवा असं काय, मला असं वाटलं की घरी जाऊन मे बी त्याला असं वाईट वाटेल आणि तो रडेल, पण नाही, तो तिथे रडला आणि मी खूप कंट्रोल केलं होतं बिकॉज आई ऑलरेडी रडत होती आणि
म्हणजे मी जर स्टार्ट केलं असतं तर मग सगळे चालू झाले असते. त्यामुळे मी खूप ठरवलं होतं आधीपासून की मी नाही रडणार. पण ज्या मुमेंटला त्याला मी रडताना बघितलं तिथे म्हणजे मी पण स्वतःला नाही रोखू शकली. मलाही खूप वाईट वाटलं आणि म्हणजे तो मुमेंट मी नाही विसरू शकत. कारण की म्हणजे तिथे मलाही असं रिअलाईज झालं की नाही आता माझं रोल संपला आहे या फॅमिलीमधला आणि आता विराज तो रोल पार पडणार आहे. आणि तो खूप लहान होता त्यावेळी, म्हणजे 18-19 इयर्सचाच असेल मे बी. आणि मला खूप बर्डन आलं, म्हणजे जे त्याला आलं असेल त्या पॉईंटला, की म्हणजे आता ह्याला सगळं बघायचं आहे, म्हणजे ती जबाबदारी पार कशी पाडेल आणि ह्याला किती बर्डन आलं आहे ह्या गोष्टीचं. त्यावेळी मला एकदम सगळे असे क्वेश्चन्स आले. पण आय थिंक तो मॅनेज करतोय, तो अजूनही शिकतोय आणि आय थिंक तो करेल, सगळं नीट सांभाळतोय. ज्या काही गोष्टी कमी आहेत तो नक्कीच त्या पूर्ण करेल. सो असं काही मुवमेंट नाही आहे स्पेसिफिकली, बट येस म्हणजे जर मला पुन्हा चान्स मिळाला तर मला माझं पूर्ण बालपण पुन्हा नव्याने एकदा त्याच्याबरोबर स्पेंड करायला नक्कीच आवडेल. म्हणजे ज्या काही गोष्टी म्हणजे लहान वयात असताना आपल्याला काही कळत नाही, पण आता समजायला लागले. पण जर तसा परत चान्स मिळाला तर नक्कीच पुन्हा बालपण मला त्याच्यासोबत स्पेंड करायला नक्कीच आवडेल. फेवरेट थिंग विल बी जो उसका जो बॉन्डिंग करने का नेचर है, मतलब बहुत फ्रेंडली नेचर है एंड बोलते एक हसरा चेहरा त्याच्याकडे आणि और वो बहुत कम लोगों के पास है ये टाइम पे एंड एक अ गुड हार्ट. तो वो चीज़ कभी मत खोना एंड बी द सेम एंड हैप्पी बर्थडे विराज, आई लव यू. So one thing I love about Viraj, he's very cute, handsome, and he's really very good guy. मतलब बहुत caring है वो, like as a friend, as a sister mainly. मतलब seriously like his मतलब बहुत caring है कि जब भी अगर ग्रुप में भी रहते हैं कभी आज तक अकेला नहीं छोड़ा है उसने. इवन आई गेस सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे दोस्तों को, लाइक हम लोग में जितने भी हम लोग की टीम में मेंबर्स थे, कभी अकेला नहीं छोड़ा है उसने कि लाइक अकेला मतलब लोनली नहीं छोड़ा है ऐसा. His chill vibe, like he's so friendly, वो अच्छा लगता है एंड उसको समझ आता है कि मैं कब awkward हूँ तो वो टॉपिक चेंज कर देता. तो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम. एंड so the thing I love about Viraj is his love for non-veg food. We both love non-veg. और जब भी चिकन या कुछ भी रहेगा हम दोनों एक जगह पे मिलेंगे. हम दोनों इतना, हमारा एक प्लान था बगदादी जाने का, वो अब तक नहीं हुआ है, हम कभी गए नहीं. एंड उसके बाद the thing I like about him is he is very funny. वो बंदा कभी सैड दिखेगा ही नहीं तुमको, हमेशा हंसते ही रहेगा कभी. और उसका करली बात सो सगळ्यात चांगला गुणधर्म मला सांगायला आवडेल की अतिशय गुणी मुलगा. म्हणजे मी बहीण असून मी हे सगळं बोलते, म्हणजे तुम्ही विचार करा. खूप काम आणि खूप स्मार्ट, म्हणजे अभ्यासापासून सगळ्या गोष्टींमध्ये त्याने प्रत्येक वेळी खूप सिरियसनेस दाखवला आहे. आणि म्हणजे तो लहानपणापासून तसाच होता, म्हणजे त्याला कधी काही सांगायची गरज नाही लागली. स्वतः सगळं अभ्यास स्वतः करायचा, खेळायचा, म्हणजे सगळ्याला लिमिटेशन्स होते आणि त्याने त्याचे स्वतःच ठरवलेले. म्हणजे त्याला आम्हाला कधी सांगायची गरज नाही लागली किंवा आई पप्पांना की हे नको करू ते नको करू, असं कधीच नाही. अभ्यास स्वतः आणि सगळ्या गोष्टींमध्ये म्हणजे त्याचं होतं चांगलं, म्हणजे काय सांगायचं गरजच नाही कधी पडली. What's my favorite thing about him? I don't think so I have anything to say about it. But हाँ, he's a nice guy. वो सब लोग ने बोला है भाई बंदा है, मेरा फ्रेंड है, मेरे को मालूम है कैसा है. I have seen everything with him. शॉर्ट पीरियड में ही इज़ समवन जो मेरे लाइफ में अभी एक अच्छा पार्ट है. मैं जल्दी फ्रेंड्स इतना क्लोज होते नहीं है, ही इज़ वन ऑफ देम जिसके साथ जल्दी से इतना अच्छा बॉन्ड बिल्ड हो गया. सो दैट इज़ वन थिंग आई एडमायर. वो जल्दी होता नहीं है.
जेव्हापासून मी त्याशी बोलायला लागले तर मला कळलं की भाई हा तर खरंच खूप चांगला मुलगा आहे. भले तो मला रोस्ट करत असतो, आत्ता पण आला ना तो मला काय ना काय माझ्या टीथ वरती बोलेल, नाही तर माझ्या स्पेक्स वरती बोलेल की किती छपरी दिसते वगैरे वगैरे. बट भावासारखा म्हणून मी सोडून देते. सिबलिंग एनर्जी देतो तो मला, बाकी काय नाही. आणि सेकंड थिंग असं की तो खूप चांगला मुलगा आहे. लाईक आय एम ग्लॅड टू हॅव अ फ्रेंड लाईक हिम, विक्की अँड तो. म्हणजे मी सगळ्यांना सांगत असते की माझ्या असे 2-3च क्लोज फ्रेंड्स आहेत मुलांमध्ये स्पेशली, पण तो माझ्याशी कधी नीट बोलतच नाही, ती वेगळी गोष्ट आहे. तर मी आता हे बोलेल की आता तुझा मे बी 23rd बर्थडे आहे, 23rd आहे ना, 23rd बर्थडे, तर तू असाच हॅपी राहा इन लाईफ. कधी नीट लागली तर आम्हाला बोलव, इन बॅड टर्म्स, आणि आम्ही आहोत तुझ्यासाठी, आणि आम्हाला माहिती आहे तू पण असशीलच. आणि हॅपी बर्थडे इन ॲडव्हान्स. बाय बाय. विराज के लिए लाइक अगर कुछ लाइफ में एडवाइस ऐसा देने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है. लाइक विराज बहुत अच्छा बंदा है, बिहेवियर उसका बहुत अच्छा है, तो जैसा है हमेशा वैसा ही रहे. एक स्माइली फेस, हर एक सिचुएशन में उसका स्माइली फेस, हर एक मस्ती में भी, सीरियस सिचुएशन में भी उसका स्माइली फेस उसको अच्छा लगता है, तो तू वैसा ही रहे, कूल, बस दैट्स इट. एंड ये जो फ्रेंडशिप है हमेशा ऐसे ही रख. One message I'd like to give Miraj is stay how you are. You are the best version of yourself. ऐसे ही रहना और फनी रहना, जॉली रहना. एक दिन ज़रूर चलेंगे बगदादी बिरयानी खाने और उनका नान खाने के लिए. ऑल द बेस्ट एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज. ओके, तर आय एम सपोज टू गिव्ह यू एन ॲडवाईस, बट आय एम शुअर की तू माझं ते ऐकणारच नाही आहे. पण स्टील आय थिंक की तू अजून असंच अनकॉम्प्लिकेटेड लाईफ जगावा विथ समवन व्हेरी स्पेशल. आणि अ मेसेज फॉर यू इज दॅट just keep smiling how you always do, and very unbothered cousin that I have. I like it. You're the most uncomplicated cousin that I have, so just be like that. And a very 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 happy birthday to you. What is the one message or advice you want to give to Viraj? लाला जैसा है वैसा रहे. जरा भी बदलने की कोशिश की तो मालूम है ना MH04. मेरा मैसेज यही कि वो जैसा है वैसा ही रहे, वो अच्छी बात है. बिकॉज मैं जब तक बहुत ज़्यादा जब मैं डाउन फील कर रही थी उसने मेरे को बहुत अच्छा फील कराया. एंड एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब मेरे फ्रेंड्स में से, एंड वो जस्ट न्यू फ्रेंड बना था, उसने जितना किया उतना मतलब मेरे खुद के फ्रेंड से मैंने एक्सपेक्ट करती थी, पर उनने नहीं किया. वो अच्छा था, एंड वैसे ही वो रहे तो अच्छी बात है. एडवाइस आई डोंट हैव एनीथिंग कि उसको कुछ एडवाइस दूँ. ही इज स्मार्ट, ही नोज व्हाट ही वांट्स टू डू इन लाइफ. Nothing in advice, but yes, stick around the girl you are with right now. She is one of the best thing that has happened to you. One more advice, bro. जो तू ये लोगों के साथ जा जाके डोसा खा रहा है, मेरे साथ नहीं गया तू अभी. देखो मैं कितने दिन से बोलो, जब से ऑफिस छोड़ा है ना, तू हर बार ये लोग के साथ जाता है, साक्षी, नक्षत्रा, जो भी रहेंगे लोग के साथ, किसी के साथ भी जाएगा तू मेरे को वीडियो कॉल करके दिखाता है कि भाई डोसा खा रहे. मैंने तेरे को वो प्लेस इंट्रोड्यूस किया और तू मेरे को वीडियो कॉल करके दिखा रहा है भाई डोसा खाने अभी जाएंगे, तेरे पैसे पे जाएंगे. सिंपल. मामलेदार मिसल ठीक है, वो अपन कभी भी जा सकते हैं स्टेशन पे जब भी मैं मिलेंगे. बस वन एडवाइस, यार ऐसे तो बहुत सारी एडवाइस है, सुनोगे नहीं सुनोगे पता नहीं. बट एक चीज़ मैं तो हमेशा बोलती हूँ विराज तुम लोग कि मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ. आई ऑलवेज सपोर्ट यू. तुम खुश हो तभी, तुम सैड हो तभी, तुम अपसेट हो तभी, जब तुम गुस्सा हो तभी, तुम मुझ पर भी गुस्सा हो तो भी आई सपोर्ट यू. इट्स फाइन. अगर तुम बोल रहे हो अनन्या तो गलत है, मैं बोल रहा हूँ हाँ अनन्या गलत है भाई, डोंट वरी. तो आई जस्ट वॉन्ट कि जिस तरह से मैं अपने आप एक्सप्रेस करती हूँ, एक्सप्रेस करो. बिकॉज जैसे तुम मुझे नहीं जज करे वैसे मैं तुम्हें जज नहीं करी. एंड आई वुड लव इट अगर तुम जब सैड, एंग्री, अपसेट फील करो तब तुम्हारा फर्स्ट थॉट रहे कि चलो अनन्या को कॉल करते हैं, उसको रैंट करते हैं. तो दैट्स वन मैसेज. एंड या आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू विराज. हैप्पी बर्थडे विराज भैया. और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, और
ये वीडियो एडिट करते करते मेरे को समझा कि लाइक जो भी आपके अराउंड लोग हैं वो बहुत ही लाइक आपको पसंद करते हैं, और लाइक और मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक मेरे को भी बड़े होके ऐसे ही करना है, और मेरे को भी ऐसे ही दोस्त चाहिए और आपके जैसा बनना है, और लाइक मेरे को भी चाहिए कि मैं भी सब लोग के लिए इतना ही केयर करूँ जितना आप करते हो। थैंक यू। वन एडवाइस जो मैं देखो देना चाहूँगा वुड बी दैट तू जैसा है वैसा ही रहे, बिकॉज यू आर अ वेरी नाइस वेरी स्वीट पर्सन, एंड बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं, एंड वेरी फ्यू पीपल हु आई मेट आर लाइक दैट, सो आई वुड से जस्ट स्टे द वे यू आर. And one message that I would have with you is a message for you that I would have is let's meet more and कभी जाते हैं ऐसे one on one कहीं पे. What is the one message that you want to give to him? फूलो फूलो, जिंदगी में आगे बढ़ो, जीते रहो. Have fun in life. Advice I would like to give to him, मतलब यार विराज कितना शांत रहेगा यार. That's a good nature actually of yours. So stay calm. जो तेरे माइंड में है वो तू बहुत ओपन अपली नहीं आता है, बट यू कम एट द राइट टाइम. सो दैट्स अ वेरी गुड बिहेवियर ऑफ योर्स. सो मला एक मेसेज असा काही द्यावासा वाटला तर तो असा असेल, म्हणजे तो तसं समजूतदार आहे, तसं काही वेगळं सांगायची गरज नाही. फक्त म्हणजे एक सल्ला म्हणता येईल की थोडासा तरी ओपन हो बाबा. थोडा तरी, म्हणजे आय डोंट नो तो मला घाबरतो की नाही, पण म्हणजे सगळे असं बोलतात, आई पप्पा पण म्हणतात की थोडा तरी तो तुला घाबरतो. तर एवढी अशी काही घाबरायची मला गरज नाही, म्हणजे तुला गरज नाही आहे मला एवढी घाबरायची, पण थोडा तरी ओपन अप हो. म्हणजे इमोशनली म्हणा किंवा काही असेल तुझ्या लाईफमधलं थोडं वरखाली असेल ते कोणासोबत तरी शेअर कर. म्हणजे कोणी असू दे, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आई पप्पा, मी, म्हणजे कोणाही असू दे, कोणासोबत तरी एकासोबत तरी तू पूर्ण तुझं जे काही इमोशन्स आहेत किंवा तुला काय वाटतंय आपण तू कोणाशी तरी शेअर कर. असं नाही की माझ्यासोबत, पण ओपन अप हो. सो विराज, तुला वाढदिवसाच्या खूप 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 शुभेच्छा. तू खूप मोठा हो, आयुष्यामध्ये खूप प्रगती कर, आणि म्हणजे मला खूप आवडेल की तुला, म्हणजे मी इमॅजिन करते त्या पदावरती तुला बघायला. मे बी नाव बट ओव्हर द इयर्स. सो आणि तुला खूप खूप प्रेम, हे काही सांगायची गरज नाही आहे. मे बी रोज बोलताना येणार आय लव्ह यू वगैरे, पण हा आय लव्ह यू सो मच असाच राहा जसा आहेस तू, म्हणजे काही चेंज व्हायची गरजच नाही आहे. तू खूप चांगला आहेस. 1 2 3 Peekaboo! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Viraj Mama. Happy birthday to you. Happy birthday. Very 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 happy birthday to you. Happy birthday in advance. Happy birthday, Viraj. Happy birthday विराज. Wish you many happy returns of the day. Wishing you very happy birthday, Viraj. Happy birthday, baby. हॅपी बर्थडे भाई, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा लाला. हॅपी बर्थडे विराज डियर. Happiest birthday to you. And very happy birthday विराज. हाय विराज, वी आर मिसिंग यू. और काय मिस करते हो? तसं तर काय नाही, फक्त तुम्हाला रोस्ट करतो ना तेच, बाकी काय नाही. ये देखो यहाँ पे ना, ए आरती यहाँ पे, हम लोग वीडियो निकाल रहे हैं. माइक तुम्हारे पास है? अच्छा मेरे पास ही माइक है क्या? यार मैं अच्छी दिख रही हूँ रे विदाउट फिल्टर. इसके फोन में ज्यादा अच्छी लग वही है, देखना. अपन न्यू आईफोन है. देखो ना कितना न्यू आईफोन है. सब अपन ना फोटो निकालते हैं. बटरफ्लाई. मैं कब से वही देख रही थी, बटरफ्लाई. कोई मेरे पास आया ही नहीं देखते देखते. बाय द वे, क्या बोल रहे थे हम यहाँ पे बहुत मजे कर रहे हैं ना. सबकी लाइफ की झंड हो चुकी, इसकी अलग मेरी अलग. और अभी हम जा रहे हैं मेरे लिए, क्या बोलते हैं, मेरा शूट करने. देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट. यस, एक नॉर्मल ही तुम्हारा वीडियो डालूंगा. एक नॉर्मल वीडियो निकालना, मैं स्टोरी पे डालती हूँ. Hi guys, this is the BTS of Viraj documentary. Hopefully you like it. चलो say hi to Viraj. Hi, Viraj. Hello.
विराज तुला वाढदिवसाची खूप 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 शुभेच्छा. हमने इसके ऑलरेडी 6 टेक्स ले चुके हैं तो ये लास्ट चेक होगा, बट आई होप तुम्हें ये इतना बड़ा लंबा वीडियो पसंद आया हो. इसमें सुमित ने बहुत हेल्प की है, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की है, तुम्हारी फैमिली ने बहुत हेल्प की है. आई थिंक एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने मेरे को मुंह पे बोल दिया कि नहीं मैं नहीं करने वाला. ऐसा कोई नहीं है.